नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी, आप देख रहे हैं राजनीतिक तर्कस। आज हमें जंतर मंतर पर और यहाँ हमारे बीच हैं हरपाल राणा जी, जो एक प्रख्यात पर्यावरणविद हैं और एक प्रथम पंक्ति के राष्ट्रभक्त कहे जाते क्या राष्ट्रभक्त हैं कहे जाना तो कोई किसी का परिचय मिलता है तब कहा जा सकता है, पर जिनका परिचय खुद अपने आप में जो परिचय हैं तो वो राष्ट्रभक्त हैं। तो साथियों, एक कवि ने कहा है कि किसी का महल जनपथ पर, किसी का राज घाटों पर, अमर बलिदानियों तुम दिल में हो, चरणों की धूल माथे पर। और जब आज जहां देश का युवा पाश्चात्य संस्कृति में पढ़कर लोक लुभावने सपने देखकर अपने देश के लिए बलिदान करने वाले वीरों को भूल चुका है, ऐसे में एक ऐसे बुजुर्ग युवा मैं कहूँगा कि हमारे बीच में है जो निरंतर देश में ऐसे क्रांतिवीरों को लेकर अलग जगाए हुए हैं, राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को लेकर अग्रसर हैं। उनसे बात करते हैं कि अभी तक क्या क्या उन्होंने कार्य करे हैं और कुछ उनके कार्यों के बारे में जानते हैं और आगे के उनके अभियान के बारे में जानते हैं कि आगे वो और क्या क्या कार्यों के लिए अभियान शुरू करने वाले हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है, आपका परिचय। मेरा नाम हरपाल सिंह राणा है, मैं गाँव पाली। सर, ये एक मैंने आपके यहाँ पे आज ये देखा है एक पर्चा जिसमें शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और इसमें आपके बाद जो कई समाचार पत्रों में भी छपा है कि आपने कई ऐसे मुद्दे उठाए जहाँ पर देश के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों का अपमान हो रहा था, और आपने वो मुद्दा उठाया भी और उसको सॉल्व भी करवाया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कहाँ से सर ऐसी प्रेरणा मिली और कब से आप इन कार्यों में जुटे हुए? ये बहुत लंबा समय हो गया, ये कह सकते हैं जब से होश संभाला, जब से समाज के लिए कार्य करने का प्रयास किया, समय समय पे स्थिति परिस्थिति अनुसार उसके विषय बदलते गए और जो कार्य करने का तरीका था वो बदलता गया। जहाँ तक आप चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा की बात कर रहे हैं, ये भोपाल में चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा हटाकर अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगा दी गई थी। वो लगभग 2 साल के प्रयास के बाद वहाँ पर दोबारा से अर्जुन सिंह की प्रतिमा हटवाई गई। इसके लिए बहुत से साथियों ने, बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार ने, चंद्रशेखर आज़ाद जी के परिवार, अमित आज़ाद भी वहाँ पे गए। मैं 13 या 14 बार दिल्ली से वहाँ जाकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया, वहाँ के राजनीतिक व्यक्तियों से, राज्यपालों से भी मिला और उपवास भी किया, और आखिर में वो प्रतिमा अर्जुन सिंह की वहाँ से हट गई। सर, बड़े बड़े देश में घाट बने हुए हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों के वो स्मारक बने हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जिन्होंने देश के लिए बलिदान करे हैं, जिन्हें वीर पुत्रों ने बलिदान करे, बहनों ने, माताओं ने, योद्धाओं ने, वीरांगनाओं ने जिन्होंने बलिदान करे, क्या उनके सम्मान के लिए आज जब देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वो अमृत, क्या आप मानते हैं कि वो अमृत बिना उन क्रांतिकारियों की याद के बिना वो अमृत हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। और भारत सरकार के द्वारा अभी तक किसी भी स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, शहीद को स्वतंत्रता सेनानियों का और शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसमें वर्तमान में इंडिया गेट के ऊपर एक स्मारक बनाया गया है, लेकिन वो स्मारक आज़ादी के बाद जो सैनिक शहीद हुए हैं उनका बनाया गया है, वो भी सराहनीय है। लेकिन ये उन शहीदों के जिन्होंने कुर्बानी दी, बलिदान दिया, उनका भी बनना चाहिए। ये बहुत लंबे समय से बहुत से साथियों की मांग रही है। इसमें ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा पूरे देश में कहीं पर नहीं है। ये बात बहुत दुख पहुंचाती है। तो आप कुछ प्रयास करेंगे, इसकी भी आवाज़ उठाएंगे? हाँ, इसकी आवाज़ बहुत दिन से उठाई जा रही है और सभी राज्यों में, राज्य में बने और केंद्र में, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया। कई वर्षों से इसका प्रयास किया जा रहा है, और इसका जो एक मुख्य वो है कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। ये कहते हुए बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, बहुत लोगों ने, उनको क्या मिला? सर, मैं इसी चीज़ पर एक आपका ध्यान आकर्षण करवाऊंगा कि क्रांतिवीर चंद्रशेखर आज़ाद कई बार मजाक में, जैसे अभी सर ने बताया कि वीरों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये जो संकल्प हमारे पूर्वज हमें दिलाकर गए कि कहीं ना कहीं उनकी एक दूरदृष्टता थी कि
शायद देश के युवा, शायद देश के लोग अपनी मस्ती में जाकर एक समय ऐसा आएगा कि उनको बुला दिया जाएगा। तो साल में जैसे मदर डे, फादर डे मनाया जाता है, तो एक दिन उन क्रांतिवीरों को भी याद किया जाएगा। परंतु क्रांतिवीर चंद्रशेखर आज़ाद, उसी समय जब राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल जी ये शेर बोलते थे, तो क्रांतिवीर चंद्रशेखर आज़ाद जी उसका कटाक्ष करते हुए कहते थे कि वीरों की चिताओं पर पड़ेंगे खाक के ढेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और साथियों, आज कहीं ना कहीं वो चीज़ देखने को मिल रही है जब देश के युवा ना अपने क्रांतिकारियों का नाम तो नाम, चेहरा भी नहीं पहचानते। देश का ऐसा दुर्भाग्य है। और ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है कि सर जो हमारे बीच में बैठे हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम प्रयास करे और उनको अंजाम तक पहुंचाया। सर, और भी इनमें कोई कार्य जो ऐसे क्रांतिवीरों को लेकर आपने करे और जो सरकार द्वारा उसको माना गया? कई हैं ऐसे, जैसे शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम से 2007 में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नामकरण करने की घोषणा की गई थी। दोनों हरियाणा पंजाब विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किए थे। कई बार कई उतार चढ़ाव आए और उसके लिए मैं यहाँ से 8-7 बार चंडीगढ़ भी गया। साइकिल पर भी दिल्ली से चंडीगढ़ तक एक साइकिल यात्रा लेके गया, 2 वैसी गाड़ी से यात्रा लेके गया। और वो अभी पिछले वर्ष ही मोदी जी ने जो शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम से चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नामकरण कर दिया गया। सर, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री 5 प्रण दिलवाते हैं, जिसको पंचामृत कहते हैं, और उसमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम मानसिक जो गुलामी है उन गुलामियों को दूर करेंगे। तो उस मानसिक गुलामी को दूर करने के लिए आपको क्या ऐसा लगता है कि क्या ऐसा प्रयास किया जाए कि देश के युवाओं में जो मानसिक गुलामी घर कर गई है पाश्चात्य संस्कृति को लेकर, वो कैसे हट सकती है? ये पढ़ाई के ऊपर, पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है कि ये जब तक बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी जाएगी, सही पढ़ाया नहीं जाएगा, सही जानकारी नहीं दी जाएगी, हमारे इतिहास की जो अब तक जानकारी दी जा रही है वो भी सही नहीं है, तो मैं तो ये कहूँगा पढ़ाई इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और जानकारी देना जिससे कि आने वाले समय में बच्चों को प्रेरणा मिले और बच्चे खुद देश के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें। अब कुछ आप ऐसा इनिशिएटिव और आगे कोई अभियान ऐसा छेड़ने वाले हैं क्रांतिवीरों को लेकर? देखिए, ये जो अभियान शहीदों के ऊपर चल रहा है, इसमें एक किताब जो है वो 2014 में भारत सरकार ने छापी थी शहीदों के ऊपर। उसमें 7000 शहीदों की जीवनी लिखी गई थी पहली बार इतिहास में, वो छाप दी गई है। जो भारत सरकार का संस्कृत मंत्रालय है, उसमें 7000 शहीदों के ऊपर छोटी छोटी एक शहीद, उनको शहीद तो नहीं माना लेकिन उनकी जीवनी छापी थी। तो वो लेकिन अभी तक उसको बेचा नहीं जा रहा है। उसको जो छापी थी वो तथ्यों में रखी गई है। तो मेरा ये कहना है कि वो जनता के बीच में आए। हालांकि मुझे उसका PDF दे दिया गया है, मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा था, मुझे उसका PDF दे दिया कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बांट सकते हो, लेकिन वो किताब पे बैन लगा रखा है। तो मैं ये प्रयास कर रहा था कि वो किताब मार्केट में आए, समाज में आए, उसको खरीद के लोग पढ़ें। तो वो अभियान है, शहीदों के ऊपर बहुत से अलग अलग समय पे अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं और उनको आगे बढ़ाया जाएगा। अंडोमान एक कवि हैं, वो कहते हैं कि दूर गगन के तारे जिनके नाम दिखाई देते हैं, जिनके स्मारक चारों धाम दिखाई देते हैं, जिनके कारण ये भारत आज़ाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, जो धरती में मस्तक होकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, हम उनकी पूजा की खातिर नित नित मेले लगाएंगे और पूरे ढोल धमाके से ये सारे जग को सुनाएंगे। शायद ये भावनाएं जो आज मुझे यहाँ पर आके और श्री हरपाल राणा जी से मिलकर जो मुझे ऐसी ऊर्जा मिली और जो इनसे बात करके मिला, अनुभव मिला कि आगे ये ऐसे प्रयास और करेंगे कि जो देश की झोपड़ी से लेकर खोपड़ी तक अपने वीर क्रांतिकारी योद्धाओं, वीरांगनाओं की वीरता और बलिदान को पहुंचाने के लिए श्री हरपाल राणा जी लगे रहे। मैं 1 मिनट और बीच में बोलना चाहूँगा कि 2 विषय हैं इसमें। हम परिवार सहित काला पानी गए थे। वहाँ पर काला पानी जेल में 39 मिनट का एक टेप रिकॉर्ड बजाकर और 4 लाइट जलाकर उसमें क्रांतिकारियों की जो कुर्बानी दी थी उसका इतिहास बताया जाता है। कितनी ताज्जुब की बात है कि जिन क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया वहाँ पे, और उसमें एक बात और महत्वपूर्ण है, वहाँ पे लिखी हुई है कि काले पानी में किसी राजनीतिक व्यक्ति को कभी भी जेल नहीं हुई। मतलब राजनीतिक व्यक्ति वहाँ जो चापलूस थे, जो वो कभी भी वहाँ नहीं गए, जो असली क्रांतिकारी थे वो वहाँ लिखा हुआ है ये बातें।
उनकी